जंगल के दो सबसे खतरनाक शिकारी, एक तरफ जंगल का राजा कहलाने वाला शेर तो दूसरी तरफ टाइगर। दोनों की ताकत और रुतबे के आगे सारा जंगल सर झुकाता है। एक तरफ जहां शेर की दाढ़ दूर दूर तक जानवरों के दिलों में दहशत भर देती है, तो वहीं टाइगर की प्रेजेंस बाकी जानवरों के लिए मौत की दस्तक होती है। इनकी बेशुमार ताकत और बेखौफ अंदाजे के मुकाबले में दुनिया का कोई भी दूसरा जानवर टिक नहीं सकता। मगर कभी सोचा है आपने, अगर इन दो कैट फैमिली के ताकतवर जानवरों का मुकाबला हो तो मंजर क्या होगा? दोनों में से कौन अपने रुतबे को कायम रख पाने में कामयाब होगा और किसकी हार होगी? आज की इस वीडियो में हम बहुत नजदीक से ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जब एक शेर और टाइगर आपस में लड़ेंगे तो जीत किसकी होगी? आप अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाएं। ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बाइट फोर्स, वक़्त शिकार का हो या बात लड़ाई के मैदान की हो, किसी भी जानवर के लिए इसके जबड़े और मजबूती बहुत मायने रखती है, ताकि वो शिकार या फिर दुश्मन की गर्दन को मरोड़ सके। अगर शेर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है करीब 650 psi। अगर टाइगर के बाइट फोर्स की बात की जाए तो ये होता है 1050 psi तक, लगभग 2 गुना ज्यादा। यानी एक बात तो साफ है कि अगर शेर की गर्दन टाइगर के जबड़े में फंस गई तो राजा साहब की इस दुनिया से छुट्टी हो जाएगी। मगर शेर को जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहते। इसकी गर्दन के आसपास के ये घुंघराले बाल इसकी गर्दन की बराबर हिफाजत करते हैं। टाइगर के लिए गर्दन पर पकड़ बनाना इतना भी आसान नहीं होगा। पावर ऑफ ग्लो एंड टीथ, किसी भी शिकारी जानवर के लिए लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले ये दो मेन हथियार होते हैं, ग्लो एंड टीथ। यही वो हथियार हैं जिसकी मदद से शिकारी अपने शिकार की चीड़ फाड़ करते हैं और उसे नोच डालते हैं। अगर शेर के पंजों की लंबाई की बात की जाए तो वो करीब 1.5 इंच तक लंबे होते हैं। वहीं अगर टाइगर के पंजों की बात की जाए तो इनके पंजे 4 इंच तक लंबे होते हैं। यानी कि पंजों के साइज में भी टाइगर भाई राजा भाई से आगे निकल गए। अब टीथ यानी दांतों की बात की जाए तो शेर के आगे वाले सबसे लंबे दांत करीब 2.5 इंच तक होते हैं। वहीं अगर टाइगर के दांतों की बात की जाए तो इनकी लंबाई 3 इंच तक होती है। यानी टाइगर यहाँ भी बाजी मार गया। खैर, अभी कुछ और चीजें टेस्ट करना बाकी हैं। रोर, कहते हैं आपके अंदर अगर यकीन अतमाद है तो आप आधी जंग यूं ही जीत गए। आप मजबूत हो या ना हो, आपका रौब मजबूत होना चाहिए। ऐसे में आपकी बुलंद आवाज किसी भी लड़ाई में बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर शेर की दाढ़ की बात की जाए तो शेर की दाढ़ तकरीबन 15 किलोमीटर दूर तक भी सुनी जा सकती है। वहीं अगर टाइगर की दाढ़ की बात की जाए तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर तक ही सुना जा सकता है। शेर भाई साहब भी ऐसी चीज़ में आगे निकल गए जिसकी लड़ाई में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे तो शेर भाई साहब टाइगर के सामने ऊंची दुकान और फीके पकवान नज़र आ रहे हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं क्या होता है। रनिंग, स्पीड एंड जंप, लड़ाई का मतलब सिर्फ हमला करना ही नहीं होता। कभी कभी खुद के बचाव के तरीकों का नॉलेज भी होना जरूरी है। ऐसे में आपके भागने उछलने की ताकत बड़ी काम आती है। अगर हम शेर के भागने की स्पीड की बात करें तो लायन करीब 80 मीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। वहीं अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर करीब 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इसका मतलब अगर लड़ाई के बीच इन्हें किसी वजह से भागना पड़ जाए तो शेर की जान तो बच सकती है, मगर बेचारा टाइगर पकड़ में आ ही जाएगा। वहीं अगर इनके उछलने की काबिलियत की बात की जाए तो शेर हवा में करीब 12 फीट तक उछल सकता है, तो वहीं टाइगर 15 फीट तक उछल सकता है। यानी शेर यहाँ भी मार खा गया। स्विमिंग, अब जरा खास एबिलिटी की बात की जाए, तैरना। वैसे तो लायन और टाइगर बहुत अच्छे तैराक होते हैं, मगर जब बात की जाए लंबे वक्त तक तैरने की तो लायन भाई साहब की सांस फूल जाएगी। लायन के मुकाबले में टाइगर लंबे वक्त तक बेहतर तरीके से तैर सकता है, पर गलती से ये जानवर पानी में कहीं भिड़ गए तो लायन का हारना तो लगभग तय है। हंटिंग स्किल्स, अब बात करते हैं इनके शिकार करने के तरीके की। शेर अक्सर झुंड में रहते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ शिकार पर हमला करते हैं। इनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। हर एक प्राइड में करीब 8 से 10 मेंबर्स होते हैं।
प्राइड में ज्यादातर शेरनियां ही होती हैं और शेर सिर्फ एक ही होता है। ज्यादातर तो शेरनियां ही शिकार करती हैं। बच्चों की देखभाल और खाना जमा करना शेरनियों की ही जिम्मेदारी होती है। शेर सिर्फ अपने एरिया की और अपने खानदान की हिफाजत करता है और ज्यादातर वक्त सोने में ही गुजारता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही शिकार के लिए मैदान में उतरता है। मगर अगर टाइगर की बात की जाए तो टाइगर हमेशा अकेले ही रहना पसंद करता है। टाइगर अकेले ही अपना शिकार करते हैं और इन्हें शिकार करने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। ये अपनी प्लानिंग खुद करते हैं और खुद ही इसे एग्जीक्यूट भी करते हैं। ऐसे में टाइगर की हंटिंग स्किल्स भी लायन से बेहतर हैं। इतनी सारी बातें जानने के बाद हम नतीजे पर बड़ी आसानी से आ सकते हैं। अगर शेर और टाइगर आपस में भिड़ जाएं तो टाइगर के जीतने के फुल चांसेस हैं और वहीं जंगल का राजा बड़ी बुरी तरह हार जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फिर शेर को जंगल का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइगर हमेशा अकेले शिकार करता है, लेकिन शेर हमेशा अपने झुंड के साथ ही शिकार करना पसंद करता है। वो अकेले झुंड के अलावा शिकार नहीं करता और इतने सारे शेरों के सामने टाइगर की एक नहीं चलती और वो हार जाता है। और इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का एंड होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।